हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है लेमड़ा हमारा क्या है 0 से बड़ा, और हमारा जो थीटा है ना वो क्या है, थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। क्लियर। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो वेक्टर हमारा ए प्लस बी है और यहाँ वेक्टर हमारे पास ए माइनस बी है, ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उनको पूछा है कि बताओ 14 cos थीटा पूरे का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे है, उसको नोट डाउन कर लेते। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास कितना है आई प्लस लेमड़ा जे, और जस्ट अ सेकेंड, और यहाँ पे हमारे पास है -3k। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास कितना है 3i माइनस जे और प्लस 2k। ओके, अपन क्या करते हैं, निकालते हैं मोडे इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस लेमड़ा का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास प्लस -3 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना 10 प्लस लेमड़ा स्क्वायर। ठीक है, ओके, अपन निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ओके, और प्लस -1 का स्क्वायर, ओके, और प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 14। क्लियर, ये बन गया। ओके, अपने पास यहाँ पे गिवन क्या है, जो वेक्टर ए प्लस बी है और हमारे पास जो वेक्टर ए माइनस बी है, ये दोनों क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ओके, जब ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर थे, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसका मतलब हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास होगा किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। क्लियर। ओके, आपको पता होगा कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर क्या होगा दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ किए। अब अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स डॉट लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ए डॉट ए, और प्लस हमारे पास हो जाएगा ए जस्ट सेकेंड, यहाँ पे माइनस है, हमारे पास हो जाएगा जस्ट सेकेंड माइनस होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग वेक्टर बी से करेंगे डॉट, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और माइनस हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं, वो ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू होता है हमारे पास मोड ए का स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास यदि वेक्टर ए डॉट बी है तो अपन इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो एक क्वांटिटी ए बन जाएगा हमारे पास मोड वेक्टर ए मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और प्लस अपन इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पे हमारे पास माइनस वेक्टर बी मोड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख सकते हो ये दोनों क्वांटिटी हमारा क्या है, सेम है, तो हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, वेक्टर मोड ए उसका मोड का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, जब अपन इसको उठा के इधर ले जाएंगे तब हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी डॉट इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, ए, और हम लोग ऑलरेडी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल चुके हैं। ओके, तो अपन क्या करते हैं, दोनों को वैल्यू प्लग करते हैं। ओके, उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम लोग स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ए बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो अपन इस कॉन्सेप्ट का भी आगे यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग प्लग करते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 10 प्लस लेमड़ा स्क्वायर पूरे का हो जाएगा हमारे पास कितना स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 14 पूरे का स्क्वायर। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू 14, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लेमड़ा इक्वल टू प्लस -2। क्लियर। अब यहाँ मतलब ये हुआ लेमड़ा इक्वल टू एक बार हमारे पास आएगा -2 और फिर हमारा आएगा +2। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन क्या मेंशन है कि लेमड़ा वैल्यू क्या है हमारा पॉजिटिव है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेमड़ा एक बार हमारे पास बोल रहा है यहाँ पे क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव वाले वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास लेमड़ा इक्वल टू हो जाएगा कितना 2। ओके, चलो हमारे पास लेमड़ा वैल्यू आ गया। ओके, अपन क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है ना, एंगल कितना गिवन है, ये दोनों के बीच का थीटा गिवन है। ठीक है, तो लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं वेक्टर ए
डॉट फैक्टर बी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होगा मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर बी, और यहाँ पे हमारे पास कितना होता है कॉस थीटा। ओके, और हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर बी के बराबर, तो अपन क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो फैक्टर ए और फैक्टर बी उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा फैक्टर ए इक्वल टू हमारे पास कितना है, हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू ए, हम लोग लैम्डा वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 2, हम लोग प्लग कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस लेट मी चेक प्लस -3 के। ओके, हमारे पास यहाँ पे है -3 के, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, डॉट हम लेते हैं वेक्टर बी, हमारे पास वेक्टर बी कितना है 3i - j प्लस 2k। ओके, हमारे पास यहाँ पे 3i - j और प्लस 2k। ओके, और इक्वल हमारे पास कितना है, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो हम लिखते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास कितना होगा कॉस थीटा। क्लियर। ओके, और हम लोग देख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमारे पास है √14। क्लियर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना 14। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो कि हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू कितना 14। ओके, तो प्लग करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा, जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे 3 और -2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना -6 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 14 और यहाँ पे जो हमारे पास कितना cos थीटा। ओके, हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 14 cos थीटा इक्वल टू -5। ओके, अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करते हैं, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे 14 cos थीटा पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 25। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।